तो क्या भगवान श्री राम का जन्म पाकिस्तान में हुआ था? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अब्दुल रहीम कुरैशी ने अपनी किताब फैक्ट्स ऑफ अयोध्या एपिसोड में दावा किया है कि श्री राम डेरा इस्माइल खान में जन्मे थे, जो इस वक्त आपको बता दें पाकिस्तान में है। जी, अमेजिंग पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब। आपका मेज़बान सुल्तान महमूद एक बार फिर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो एक जैसे नाम के साथ हैं। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि हैदराबाद के नाम से इंडिया में बहुत पुराना बड़ा मशहूर शहर मौजूद है, और पाकिस्तान में भी हैदराबाद सिंध और हैदराबाद थल दो शहर मौजूद हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम तारीख़ में जाएं तो अयोध्या जो इस वक्त यूपी में है जी, फैज़ाबाद में, वहाँ पे मौजूद है। लेकिन उस यूपी की अयोध्या की हम मिसाल लें तो वो अयोध्या की जो नाम है वो बेसिकली एक कॉपी किया गया है। जो पहले अयोध्या था, जो शुरू होता था दरिया सिंध से लेकर दरिया सरस्वती का दरमियान तक का जो एरिया था, जो मौजूदा पाकिस्तान का दरिया सिंध से अफ़गानिस्तान, मिडल अफ़गानिस्तान तक एरिया जी, वहाँ तक का। और हमारी जो आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म पैदाइश की जगह। जैसे कि अब्दुल रहीम कुरैशी साहब अपनी किताब द फैक्ट ऑफ अयोध्या एपिसोड में बयान करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म था वो अयोध्या में था, लेकिन वो अयोध्या मौजूदा अयोध्या नहीं है, बल्कि वो अयोध्या माजी का अयोध्या है, जो दरिया सिंध से दरिया सरस्वती के दरमियान का इलाका था। तो उसकी खोज के लिए हम आज जाएंगे जी। उससे पहले आप ये क्लिप देखें, अब्दुल रहीम कुरैशी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से जी। उस शहर में पैदा हुए जिसका नाम अयोध्या है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि जहां श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, क्या वो अयोध्या वही अयोध्या है जो आज जिले फैजाबाद यूपी में है? इस सिलसिले में जो बात है कि तमाम वेदों पुराणों से जो बात हमारे सामने आती है वो सामने ये आती है कि श्री रामचंद्र जी का खानदान इक्ष्वाकु खानदान रहता था, हुकूमत करता था उस इलाके में जिसको वैदिक जबान के अंदर सप्त सिंधु कहा जाता है। सप्त सिंधु का मतलब है वो इलाका जिसमें दरिया सिंध बहती है, पंजाब के 5 नदी बहती हैं और दरिया सरस्वती बहती है। दरिया सरस्वती कहाँ है, इस ताल्लुक से जो रिसेंट रिसर्च है, वो रिसेंट रिसर्च बल्कि पहले भी जो कहा जाता है कि दरिया सरस्वती ये अफगानिस्तान के अंदर है। तो इस तरह कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी की फैमिली जिस इलाके पर हुकूमत करती थी वो इलाका ईस्टर्न अफगानिस्तान से लेकर के दरिया सिंध तक था जी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने कुरैशी साहब की बातें सुनी। उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो केस लड़ने के लिए जो उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं अपनी किताब में, उस पर आपने पूरा एक प्रोग्राम देखा है जी। तो हमारी गाड़ी तैयार है, हम चलते हैं जी राम डेरी या रहमान डेरी के हवाले से। ये आपने फैसला करना है, हमारे साथ रहिएगा जी। जी, हमारा सफ़र हो गया है शुरू डी खान के लिए। बस रास्ते में फ्यूल देख लेते हैं, पेट्रोल पंप अगर आता है तो। सफ़र ज़्यादा फासला नहीं है, तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है। तो रास्ते में इंशाल्लाह आज का जो मौजू है उसके हवाले से कुछ स्टडी भी शेयर करूँगा। मेरे पास इस हवाले से बुक्स भी हैं, उसका भी हवाला लेंगे, इस हवाले से न सारा देखते हैं जी। जी, फ्यूल भी ओके हो गया है जी। तो मैं अब दाजल के रास्ते जा रहा हूँ जी, डी खान, जहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर डी खान है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ना जी।
रास्ते में गपशप भी रहेगी। जी, अगर हम बात करें श्री रामचंद्र जी के जन्म की जगह की, तो क्योंकि ये हज़ारों साल पुरानी बात है, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 5000 साल पुरानी, तो इस हवाले से हमें शायद बुक्स में तो कुछ रेफरेंस ना मिल सके, लेकिन वेदों और पुराणों से जो बात सामने आती है, अगर उनकी स्टडी की जाए तो उसके मुताबिक श्री रामचंद्र जी का ख़ानदान एक सवाकू ख़ानदान था और श्री रामचंद्र जी अवाम में बड़े मकबूल थे, बहादुर थे, नौजवान, बहादुर और शरीफ नफ्स इंसान थे। छोटे बड़े हर शख्स उनकी बहुत इज़्ज़त किया करता था जी। और वेदों और पुराणों से जो चीज़ सामने आती है कि उनके जो जय पैदाइश है वो सत्ता सिंध में हुई थी जी। सत्ता सिंह जो कि एक वैदिक ज़बान का लफ्ज़ है, उसके मुताबिक सत्ता सिंध जो है वो उसके मुताबिक जहाँ पे दरिया, वो जगह जहाँ पे दरिया सिंध बहता है, जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे, और ये जहाँ पे दरिया सरस्वती बहता है। और जो लेटेस्ट रिसर्च है दरिया सरस्वती के मुताबिक के हवाले से, वो ये है कि इस वक्त दरिया सरस्वती अफ़गानिस्तान में बहता है जी। और सत्ता सिंध वो लाज़मी बात है पंजाब को, क्योंकि 5 दरियाओं की सरज़मीन कहा जाता है, और सिंध भी यहीं पे बहता है जी, दरिया सिंध। और इस वक्त हमारा जो सफ़र है वो दरिया सिंध के मशरक़ की तरफ है और हमें मगरब की तरफ जाना है जी। अच्छा, ये चीज़ें हमें कहाँ से मालूम हैं? इन चीज़ों के लिए हमने बहुत सी किताबें का वर्क किया, बहुत सी किताबों की स्टडी की। अभी मेरी गाड़ी में जो बुक्स हैं ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस किताब का नाम है बन्नू और लक्की मरवत का जोग्राफियाई फ़रांग और नस्लियाती तफसील, तारीख़ अफ़गानिस्तान के हवाले से। लाज़मी बात है जो सरस्वती दरिया बहता है वो अफ़गानिस्तान में बहता है, तो हमें अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री भी चाहिए थी। इसके लिए बड़ी मैंने कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से ये किताब मिली है। और दूसरे नंबर पे हमने जो बुक मेरे पास है जी, आप देख सकते हैं, तारीख़ बन्नू और वज़ीरिस्तान, इससे भी हमने कुछ सपोर्ट ली। इसके अलावा अब ये भी देख सकते हैं अपना डेरा इस्माइल ख़ान तारीख़ के आने में। लेकिन अपना डेरा इस्माइल ख़ान तारीख़ के आने में मैंने इस किताब को बड़ी खोज के बाद लिया है जी, लेकिन इसमें मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला। उन्होंने रहमान डेरी के हवाले से चंद लाइनों पे नोट दिया जी। इसके जो राइटर हैं सैयद हफीज़ गिलानी साहब, हमें उनसे ये गिला रहेगा कि एक इतनी बड़ी जगह, आलमी शोहरत याफ्ता जगह राम डेरी, उस पर आप ने सिर्फ चंद सत्रों में इसको कलम बंद किया जी। इसके अलावा मैंने जो एक और किताब भी है, बल्कि किताबें तो मैं इस वक्त 10-15 मेरे पास हैं जी इस हवाले से। तारीख़ बखर को भी मैंने गंगालने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इसमें भी होगा इस हवाले से, राम डेरी के हवाले से, लेकिन कुछ नहीं मिला। लें जी, दाजल हम पहुंच गए हैं जी। दाजल से हम मेन रोड डेरा इस्माइल ख़ान का जो रोड है उस पर चले गए हैं जी। अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग श्री रामचंद्र जी के जन्म की जगह के हवाले से। तो ये जो इलाका बनता है ये तो हज़ारों किलोमीटर पे बनता है, जहाँ पे उनका श्री रामचंद्र जी का ख़ानदान हुक्मरान था। और श्री रामचंद्र जी का जो जन्म की जगह है राम डेरी, उनके ग्रेट ग्रैंड फादर जिनका नाम रघु जी था, उन्होंने इसके गिर्द एक बहुत बड़ी फसील बनाई थी, बहुत मजबूत फसील थी। अब तो खैर हज़ारों साल हो गए हैं जी, वो फसील भी गिर गई है जी, अब तो उसका नाम और निशान भी नहीं रहा।
अब तो सिर्फ बाकी है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हदबंदी कर दिया जी, बाउंड्रीज लगा दी हैं कुछ एरियाज़ में, वो भी थोड़ा सा एरिया है, 25-30 एकड़ की जगह हो गई, ये अंदाज़ा है मेरा, कुछ वो नहीं है। और वहाँ पे राम डेयरी को उसके जो मेन जगह है उसको कवर किया है जी। बाकी भी इंशाल्लाह बातें होती हैं जी। अभी मैं कुछ आपको रोड के व्यूज़ दिखाता हूँ जी। हम दरिया सिंध के ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप जी। यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, ये देखेंगे आप करंट पोजीशन। हम दरिया सिंध के जो ब्रिज है उसके राइट साइड पे थे जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं सॉरी मशरक़ से मगरब की तरफ जी। ब्रिज की जो पोजीशन है वो कुछ बेहतर नहीं है, टूटा हुआ है जी। ये करंट पोजीशन है जी इसकी। जी तो हम डी खान पहुंच चुके हैं जी। डी खान को बेसिकली सराकी में कहा जाता है डेरा फुलांदा सेरा, और ये KPK का, बल्कि KPK में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आते हैं जिनकी जो ज़ुबान है वो पश्तो नहीं है। यहाँ पे मोस्टली लोग सराकी बोलते हैं लेकिन पश्तो भी बोलते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट की भी अपनी एक तारीख़ है जो हज़ारों साल पे मुहित है जी। आज भी अगर नई बिल्डिंग बनाई जाए या इमारत बनाई जाए तो नीचे से पुरानी बिल्डिंगें निकलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे बहुत से नवादरात लोगों को घरों से मिले हैं, जिसमें सोने के जेवरात भी मिले हैं, बुद्धा की मूर्तियाँ भी मिली हैं, लेकिन वो ज़ाया हो जाती हैं। अक्सर लोग शहरों में इसको बेचने के लिए लेके आते हैं और पौने दामों बेच के चले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आवाम के पास इसका इल्म नहीं है और हुकूमती सतह पे भी इस हवाले से कोई आगाही मुहिम शुरू नहीं की जाती, तो ये चीज़ें ज़ाया हो रही हैं जी। ये डी खान का जो है सर्कुलर रोड पे हम पहुंच चुके हैं और हमारा सफ़र जारी है जी पुशा पुल की तरफ, जहाँ पे राम डेयरी का मकाम है जी। अच्छा, पुशा पुल के हवाले से भी एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं। पुशा पुल यहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पे है जी। जब सोवियत यूनियन के साथ जंग हुई थी अफ़गानिस्तान की, तो वहाँ से बहुत से लोग लाखों की तादाद में पाकिस्तान पहुँचे थे, क्योंकि सरहदी कोई रुकावट नहीं थी
तो जिसका जहाँ जी चाह वहाँ पे ठहरे है जी। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डी खान में जो जगह मुंतखब की गई थी वो पुशअपुली थी, और क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग मजहबी तौर पे इस्लाम के ज़्यादा करीब थे, तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी हिंदू मज़हब से जो रिलेटेड मकामात थे उनको गिरा दिया। क्योंकि सरेकी में एक मुहावरा है, आंखें डिट्ठी तो पिया ढा, जिसको हम उर्दू में ऐसे कह सकते हैं कि जो चीज़ आपने गैर मुस्लिमों की देख ली है तो आप गुनहगार हैं, उसको फ़ौरन गिरा दें। तो हो सकता है कि इसी वजह से उन मकामात को, तारीख़ी मकामात को गिरा दिया गया हो। तो चलते हैं जी, काफ़ी रश है रोड पे इस वक्त, आपके सामने है जी। डी खान के हवाले से एक चीज़ और बता दूं कि डी खान में का जो है वो सोन हलवा मशहूर है। सोन हलवा जो दूध और सोनी से बनता है, इसमें मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें अखरोट का हलवा, बादाम का हलवा, सादा हलवा, खशखाश वाला हलवा ज़्यादा मशहूर है जी। अच्छा, डेरा के 4 दरवाज़े हैं, सामने आप देख रहे हैं, ये बाब डेरा है जी, जिससे हम अब बाहर निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि 4 दरवाज़े होने चाहिए, तो चौथा दरवाज़ा क्यों नहीं है? चौथे दरवाजे न होने की वजह यह है कि जो चौथी तरफ है, मशरक़ की तरफ, उस साइड पे दरिया सिंध है जी। जी, ये बाब डेरा है जी, यहाँ से हम एग्ज़िट होंगे जी पेशावर रोड पे। ये पेशावर रोड पे हम लोग चले गए हैं जी। पेशावर रोड पे राम डेरी पेशावर और बनू रोड पे है जी। तो इस हवाले से हम जाएंगे जी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, एक चीज़ और भी है, जो यहाँ पे राम डेरी की एक्सकवेशन हुई थी वो 1961 में हुई थी, जो पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा ने की थी, और उनको कुछ कीमती मूर्तियाँ और दूसरी कुछ कीमती सामान मिला था जी, जो वो अपने साथ पेशावर ले गए थे। पेशावर के म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी खस्ता हालत में तख्ती भी मिली है जी, जो पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा को मिली थी एक्सकवेशन के दौरान, और वो तख्ती लाहौर म्यूज़ियम में इस वक्त मौजूद है जी। अगर उसको भी, वो भी वैदिक ज़बान में है जी, जो उसके ऊपर जो तख्ती के ऊपर खुदाई की गई है, तो उससे भी हमें बहुत सी मालूमात मिल सकती हैं। जी, ये शेख यूसुफ चौक है जी, पेशावर रोड पे, और इसके आप राइट साइड पे देखेंगे एक रास्ता जाता है जी पहाड़पुर की तरफ, और इसी पहाड़पुर पे बिलोट शरीफ है। बिलोट शरीफ बेसिकली राजा बिल, जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, उसकी जो रिहाइश है वहाँ पे थी। राजा बिल, क्योंकि वो ओट में था, इस वजह से वो राजा बिल से राजा बिलोट होते हुए आजकल उसको बिलोट शरीफ कहा जाता है। आज भी यहाँ पे हिंदू मज़हब, बिलोट शरीफ में हिंदू मज़हब से मुतालिक बहुत बड़ा एक सालाना मेला होता है, जहाँ से अंदरून सिंध समेत पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से और इंडिया से लोग शामिल होते हैं जी उसमें। वो भी एक तारीख़ी मकाम है, और राजा बिल के जो वो है मकबरा है, या जो उनके जो फसील बनाई हुई, तो उसके अंदर हिंदू मज़हब के हवाले से बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। पत्थरों के ऊपर कशीदाकारी भी की गई है, बुत तराशी भी की गई है, और बिलोट से मिलते जुलते जो बुत तराशी है वो काला बाग में भी डिस्कवर हुए हैं जी। जो चूने के पत्थर, ज़िंदा चूने के पत्थर ब्लू कलर के, उससे कशीदाकारी के हवाले से की गई है जी। इंशाल्लाह वो उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन वो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज जिस चीज़ के लिए हम निकले हैं तो उसी हवाले से हम जा रहे हैं जी। ना कर आज कम सुन आ जाने पर परेगा काट छोड़, चला छोड़ी वीडियो बस काट छोड़।
आप देख रहे हैं जी, ये डी खान का एयरपोर्ट है जी, एयरपोर्ट डी खान। अच्छा, ये डी खान से थोड़ा सा ना आगे है, तकरीबन 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के जो फजल रहमान ग्रुप के जो कैद हैं उनके घर के बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, जिस रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं जी, ये बन्नू और पेशावर रोड है और गालिब अमकान यही है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि दरिया सिंध गुज़रे वक्त में दरिया सिंध की गुज़रगाह यही थी। और जो श्री राम चंद्र जी का जो जय पैदाइश है दरिया सिंध, उनके बिल्कुल उनके जो कदमों को छू के, चरणों को छू के गुज़रता होगा, तो यही है। लेकिन आजकल थोड़ा सा हट के है जी। जी हम रहमान ढेरी पहुंच गए हैं जी, ये आप बोर्ड देख सकते हैं जी। अच्छा, रहमान ढेरी की तरफ जो रास्ता जाता है वो कच्चा रास्ता जाता है जी। हाँ, रास्ते की हालत बड़ी ख़राब है जी, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आबादी है उस आबादी, अब एक तो आबादी बहुत कम है यहाँ पे, और जो भी आबादी है वो काबिज़ीन है, अफ़गानी है, और जिनको सोवियत यूनियन की जंग के वक़्त आबाद किया गया था, अब वो काबिज़ हो गए हैं जी। अब उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं। अच्छा, जो जय श्री राम की जो जय पैदाइश है वो जगह रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर हट के है जी, ये आम सा रास्ता जाता है जी। बेसिकली माजी में ये जंगल था, जंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन दरख्तों की बहता आती है यहाँ पे। अच्छा, ये माजी का अयोध्या भी इसको कहते हैं जी। जो इंडिया में फैज़ाबाद यूपी में अयोध्या है जी, वो असल अयोध्या नहीं है जी, असल अयोध्या ये है जी, जो सरस्वती, दरिया सरस्वती और दरिया सिंध के दरमियान का जो इलाका था, ये अयोध्या था। अच्छा, इसी ख़ानदान के एक और बादशाह भी गुज़रे हैं, जिनका नाम था राजा हरिचंद। तारीख़ में इनका भी ज़िक्र मिलता है। अच्छा, इनका भी जो कैपिटल था वो अयोध्या था, और उसी अयोध्या को में उसी अयोध्या में को श्री रामचंद्र जी के परदादा रघु जी ने राम ढेरी का इलाका जो था उसके गिर्द एक बहुत मजबूत फसील बनाई थी, और उसी फसील के अंदर या उसी फसील में या उसी जगह पे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था जी। और यहाँ पे मैं एक और सर्वे जो RKL सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था जी, वो उससे भी साबित होता है कि श्री रामचंद्र जी का जो जन्म की जगह है वो पाकिस्तान के इलाका डेरा इस्माइल ख़ान का इलाका जो राम ढेरी, जिसे आजकल या मौजूदा नाम रहमान ढेरी है, वो है जी। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि पार्टीशन के बाद बाबरी मस्जिद जहाँ पे मौजूद है अयोध्या में यूपी में, वहाँ पे पार्टीशन के बाद 3 एक्सकावेशंस हुए, 3 बार खुदाई हुई। अच्छा, जो पहली जो एक्सकावेशन हुई वो थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने की थी जी। अच्छा, जो दूसरी एक्सकावेशन हुई वो हुई थी बुद्ध आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया ने की थी जी। और इन 2 एक्सकावेशंस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल सकी जो साबित करती कि श्री रामचंद्र जी की जो जन्म भूमि है वो ये है जी, बाबरी मस्जिद की जगह है जी। और उसके बाद जो तीसरी और आखिरी एक्सकावेशन हुई वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद के केस को देखते हुए उन्होंने हुक्म दिया, जिसमें उनके हुक्म पे हुई, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और बुद्धिस्ट समेत बड़े बड़े जो मज़हब थे उनके लोगों को भी शामिल किया गया। और उस जो एक्सकवेशन में थी उसमें भी रिज़ल्ट 0 ही मिला है जी।
और राम ढेरी की में सिर्फ एक पार्टीशन के बाद सिर्फ एक एक्सकवेशन हुई जो 1961 में पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा ने की थी जी। उसकी मैं आपको स्टडी बता चुका हूँ कि उसमें उसमें यहाँ पे बुत भी मिले थे, कुछ अंगूठियाँ भी मिली थी जिनके ऊपर इंसानी सर बना हुआ था। वो जो बुतों की शेप थी, जो अंगूठियों की शेप थी, वो सेम वैसी थी जैसी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के दौरान, एक्सकवेशन के दौरान मिली थी जी। तो इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि राम ढेरी जो है ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा के हम असर है जी। और देखा जाए तो उनसे भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। आप देख सकते हैं ये सामने राम ढेरी। अब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर चीज़ गिरा दी गई है जी। हर चीज़ गिराने की वजह सिर्फ आम सी थी जी कि आपको मैंने सराइकी का एक मुहावरा सुनाया था, आँख डिठो ते ढा दो, कि अगर आपने गैर मुस्लिम को कोई चीज़ देखी है तो आप उसको गिरा दें, नहीं तो आप गुनाहगार होंगे। जब तक आप देखते रहेंगे गुनाहगार होते रहेंगे। और ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है जी इस हवाले से। बहरहाल इस हवाले से अलमिया तो है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। बहैसियत मुसलमान मैं समझता हूँ कि मुझे इस्लाम ने हर के जो भी मज़हब हैं बाकी इस्लाम के अलावा, उनकी जो इस्लामिक इबादत की जगह है उनकी हिफाजत के लिए करने का कहा गया है जी। ये सामने देख सकते हैं आप बिल्डिंग, ये थाना है जी, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस जगह की अहमियत को देखते हुए बनाई थी थाना जी, कि इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे अमला पूरा मुतय्यन था जी। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे भी बोर्ड लगाया गया जी, खुश आमदीद रहमान ढेरी। ये 3 ज़बानों में बोर्ड लगाया गया जी। ऊपर है उर्दू, उससे नीचे इंग्लिश, और फिर तीसरे नंबर पे चाइना। आप देख सकते हैं जी, डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूज़ियम गवर्नमेंट ऑफ KP खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ KP के अंडर है म्यूज़ियम। देख सकते हैं आप जिसके हवाले से। तो ये सामने रहमान ढेरी है जी, ये मुक़द्दस जगह जी। हम पहुंच चुके हैं जी। हम अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करेंगे जी। जी पहुंच गए हैं जी हम राम ढेरी या रहमान ढेरी। इस साइड पे थाना की बिल्डिंग है जी, स्टेशन है जी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये आप पुर्जी हम दिखा सकते हैं, हदबंदी कर दी है जी। इसके अलावा यहाँ पे जो है पुलिस मौजूद होती है कि यहाँ पे जो भी डिस्कवर होते हैं तो वो चीज़ें आवाम लूट कर ना ले जा सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिस्कवर हुई थी जिनमें सोने के सिक्के थे, बीड्स थे, मिट्टी के बर्तन थे, तो उनकी हिफाजत के लिए। और अभी तक यहाँ पे प्रॉपर खुदाई नहीं हो सकी जी। थैंक यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मिट्टी के बने हुए बर्तनों की जो बाकी चीज़ें, ये पोजीशन है यहाँ पे जी। और ये काफ़ी उससे है जी। आप देखें ना यहाँ पे, आपको ये मैं दिखा देता हूँ जी। ये देखें जी, ये बाउंड्री की आइडेंटिफिकेशन के लिए जी। और दूसरा आगे देखें जाके तो ये देखें जी, ये हदबंदी की गई है जी। ये चारों तरफ से है और ये कुछ ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप। इस साइड पे भी आप देखें, ये तो नज़र आएंगे आपको जी। ये देखें, फिर उसके बाद ये देखें जी, ये कम से कम 25 से 30 एकड़ की जगह पे जो है ना ये हदबंदी की गई है जी। ये देखें जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटे बर्तनों की पोजीशन। अच्छा ये जगह देखें ना जी, ये अक्सर जगहों पे ना जब बारिश होती है तो ये जगह बैठ जाती है जी। अब देखें जी, अच्छा जब बारिश होती है तो उसके बाद इलाके के जो मकीन लोग हैं, अच्छा वो आ जाते हैं, फिर वो
बारिश के बाद यहाँ पे चीज़ें ढूंढते हैं जी, और बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें मिली हैं जी। हाँ, लास्ट विज़िट में मेरी चंद बच्चों से इस हवाले से बात हो रही थी, तो एक बच्चे ने मुझे बताया था कि उसको सोने के 2 सिक्के मिले थे यहाँ से। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गए, तो उन्होंने कहा हमने तो वो बेच दिए। अच्छा, ये जगह देख रहे हैं अब, ये ऐसे ही बैठ जाती है ना बाज़ औक़ात, क्योंकि अभी यहाँ पे खुदाई नहीं हो, यहाँ पे नीचे पूरी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं जी। अच्छा, ये ऐसे ये देखें जी, अब ऐसे ही बैठ जाती हैं जगह जी। ये देखें जी, अब ये बारिश के पानी, अब ये देखें जी, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो ये देखें जी, जो बारिश के बाद जब ज़्यादा वज़न आता है तो ये बैठ जाता है, क्योंकि ये तो पूरी जगह पे ना बहुत अज़ीम शान इमारत थी यहाँ पे, जो गर्दिश अय्याम में ज़मीन के नीचे चली गई है जी। ये देखें जी, अब ये हद निगाह, ये राम ढेरी के अंदर आता है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं हुकूमत पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने सिखों के लिए गुरुद्वारा शरीफ की जगह को खोला और उनकी तज़ीन और आसाइश की। बुद्ध मत के लिए सवात में उनको डेवलप किया जा रहा है। तो जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है मजहबी हवाले से कि वहाँ पे लोग हैं और अपने मजहबी जगहों को देखें, तो सेम ऐसे ही ये हिंदू मज़हब की सबसे बड़ी जगह है जी, राम डेरी या रहमान डेरी। तो इसको भी डेवलप किया जाए और सबसे पहले यहाँ पे एक्सकवेशन की जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू या पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा को, कि यहाँ पे काम करें और इस हवाले से जो डिस्कवरीज होती हैं वो उनको DI खान के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे रखा जाए जी। और जो इससे पहले जो डिस्कवरीज हो चुकी हैं यहाँ पे इर्द गिर्द में जितने भी लोग रहते हैं जी, उनके घरों में उनसे छानबीन की जाए और उनसे लेकर म्यूज़ियम में रखा जाए जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखा दूँ जी, यहाँ पे जितने भी पड़े हुए हैं ना जी बर्तनों के या उसमें, अच्छा उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की लिखाई हैं जी, जो हमारे तो समय में नहीं आती। कुछ वैदिक हैं, संस्कृत हैं, या जो भी है ना जी। ये देखें जी, अब यहाँ पे आबादी ना होने के बराबर है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको वो तारीख़ी बिल्डिंग यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखें जी, आप ये भी खड़ी हुई है जी यहाँ पे। यहाँ तक शायद हम लोग ना जा सकें क्योंकि यहाँ पे बहुत से मसाइल बने हुए हैं जी। कोशिश करते हैं हम यहाँ पे जाने की, अगर मुमकिन हो सकता है तो। अगर इस चीज़ को मान भी लिया जाए कि राम डेरी या रहमान डेरी जय पैदाइश है, तो इससे मुराद ये है कि हिंदू मत की जितनी भी मुक़द्दस किताबें हैं गीता समेत, वो भी इसी इलाके में लिखी गई हैं जी। तो अपने व्यूज़ हमें दीजिएगा, आपके पास इस हवाले से कुछ मालूमात हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में दे दें, ताकि हम जो नई वीडियो बनाएं या इससे रिव्यू वीडियो बनाएं तो उस हवाले से हमारे पास मज़ीद मुस्तनद चीज़ें होनी चाहिए। या किसी किताब में इस हवाले से आप लोगों ने कुछ पढ़ा है तो हमें इस हवाले से आप भी हमें मशवरों से नवाज सकते हैं कमेंट्स में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।